रात भर थे। क्या लगता है इस घटना के पीछे पप्पू जी कौन है? और ना अभी तक विपक्ष ना तो मुख्यमंत्री, सब ट्वीट कर रहे हैं, सब अपराधियों के पीछे पप्पू जी कौन है? नेता अपराधी। सर आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला, कौन है जिम्मेदार? सीबीआई ये अपराधी नेता और पदाधिकारी के गठजोड़ से मर्डर हुआ। मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं रखते हैं तो इनसे बिहार चलेगा। इन पदाधिकारी से दो नरसंहार हुए ना, बक्सर और कल सीवान नरसंहार हो गए ना। हाँ, वर्चस्व को लेकर के, शराब को लेकर के, सिर्फ वर्चस्व को लेकर के 200 मीटर पर एसपी साहब, डीएम साहब, 50 मीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता। अभी तक नींद नहीं टूटी मुख्यमंत्री जी की इनको और विपक्ष के नेताओं को यहाँ आने की। 10 बजे ट्वीट करेंगे। लेकिन पप्पू जी आप पहले पहुंच जाते हैं और पुलिस बाद में पहुंचती है। सर मैं पहले नहीं पहुंच जाता हूं, मैं सीवान से आ ही रहा था, पुलिस 2 घंटे के बाद था और इन नेता और अपराधी माफियाओं के गठजोड़ से यह हत्या हुई है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं सर, उसके अलावा कुछ नहीं। इसकी जांच हो, इस परिवार की पूरी न्यायिक जांच हो। इसके बच्चे को मारा गया माफिया था कि नहीं, क्यों वो केस खत्म कर दिया गया? सर ये हत्या, ये अपराधी थे, ये बालू माफिया थे, ये जमीन माफिया थे। इनको अपराधी ने नहीं मारा, इनको नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया के नेक्सस ने मारा है सर, अपराधी ने नहीं मारा। जब राजधानी में इससे अच्छे आदमी कौन थे? राजधानी में जब इस तरह का मामला हो रहा है, राजधानी मेरीन ड्राइव सुरक्षित है 4 किलोमीटर। इससे ज्यादा वीवीआईपी तो कोई इलाका नहीं होगा सर। अब 2.25 घंटे वो कह रहे हैं, मैं अस्पताल ढूंढ रहा था, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े थे, रो रहे थे। 300 मरवाड़ी समाज के लोग थे सर, और वो अस्पताल ढूंढ रहे थे। बिहार जिंदा है व्यापारी पर, और कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है बेटी बहन। अब आप पूरे मामले में क्या अब तक क्या जानकारी मिली है सर? क्या डेवलपमेंट है अभी तक? पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई थी तुरंत रिस्पॉन्ड किया था। सिटी एसपी और एसपी साहब ने रात में ही पीओ विजिट किया था। इसको लेकर पटना पुलिस और एसटीएफ दोनों के द्वारा जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो प्रारंभ कर दिया गया टेक्निकल सर्वेलांस से, और जो भी इंटेलिजेंस के माध्यम हैं उन सब से जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, इसके बारे में काफ़ी सुराग जो पुलिस को लगे हैं कि किनके द्वारा यह घटना कराई जा सकती है और किस कारण से हुई होगी। वो अभी अनुसंधान का मामला है, जिससे आपको उद्भेदन करने के पश्चात में शेयर करा जाएगा। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनके द्वारा, उनके कर्मियों द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण सुराग उन लोगों ने प्राप्त किए हैं, और इसके लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है सिटी एसपी के नेतृत्व में, और ये एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करेगी, और जो भी अपराधी जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग को मिला है, उससे कुछ और नहीं मिल पा रहा है, किस तरह भागे कहाँ गए? काफ़ी सारे जो टेक्निकल इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, न सिर्फ घटनास्थल से जो यहाँ पे सीसीटीवी है, बल्कि पटना में काफ़ी सारे जो अन्य स्थान है वहाँ से भी काफ़ी सारे हम लोग को इनपुट्स मिले हैं। इसके अलग से जो फ़ोन इत्यादि के माध्यम से भी काफ़ी सारी जो सुराग हम लोग को लगे हैं। काफ़ी लीड्स हैं जिनको अभी डेवलप कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस कांड को परिजनों का आरोप है कि पुलिस 3 घंटे परिजनों का आरोप है, परिजन बहुत आक्रोशित थे सुबह में। उनका आरोप है कि पुलिस 3 घंटे देर से घटनास्थल पर और हॉस्पिटल में पहुंची। एसएसपी साहब को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि जो स्थानीय थाना ने रिस्पॉन्ड करने में अगर किसी प्रकार की देरी हुई है, उनको किस समय सूचना प्राप्त हुई और किस समय उनके द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, इसकी वो जांच करेंगे। यदि किसी की इसमें कोताही पाई जाएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु प्राप्त सूचना के अनुसार जो सिटी एसपी मैडम हैं वो लगभग घटना के जैसे ही 1 घंटे के अंदर में घटनास्थल पर भी और उनके द्वारा हॉस्पिटल में विजिट भी करा गया था, और एसएसपी द्वारा भी रात में रिस्पॉन्ड किया गया था। यदि तुरंत रिस्पॉन्ड करने में किसी स्थानीय गश्ती की या स्थानीय थाना की कोई कोताही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की। काफ़ी सारे मामले हैं, देखिए इसमें, क्योंकि पूर्व में भी घटना हुई थी उनके परिवार में, तो वो सारी जो विभिन्न पहलू हैं वो सभी अनुसंधान के विभिन्न पहलू हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके बारे में वर्तमान में कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि अनुसंधान को प्रभावित ये सारे अनुसंधान का मामला है, और अभी उसको शेयर करने में अनुसंधान प्रभावित होगा। तो इसके लिए जैसे जैसे इसमें अनुसंधान में प्रगति होगी आप लोग से शेयर करें। निश्चित रूप से
जो भी इसके अंदर में अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पटना पुलिस और एसटीएफ मिलके इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करेगी। जल्द से जल्द होगा इसका। काफ़ी अनुसंधान में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। अभी सारा ये मामला अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करने से अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए जो जैसे जैसे समय पे आपके साथ में शेयर करे जाएंगे, और निश्चित रूप से रात्रि गश्ती बढ़ाने के लिए और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए एसएसपी साहब को निर्देश दिया गया है कि ताकि पूरे इलाके के अंदर में एक शांति व्यवस्था कायम हो सके। सभी वरीय स्तर से पुलिस के द्वारा रात में ही यहाँ पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जो घटना करने वाले है उसके संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हम लोग को मिले हैं, और जिनके द्वारा कराई गई उनके बारे में भी काफ़ी हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग है, और किन कारणों से की गई है उस संबंध में भी अनुसंधान प्रगति पे है। और जल्द से जल्द जो अपराधी जिनके द्वारा किया गया है उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध में करी जाएगी। ये मामला हमारी जानकारी में आया है। इस संबंध में हमने सीनियर एसपी को आदेश दिया है कि जांच करें कि किस समय तक पुलिस ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है, किस समय उनको सूचना प्राप्त हुई, और इसमें यदि किसी कोताही पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।